हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 32वें अध्याय के श्लोक संख्या 30 को पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये दिव्य ज्ञान या पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने की जो योग्यता है, कौन सी योग्यता की जरूरत है, कौन इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, उनकी योग्यता क्या है। तो इस श्लोक में वर्णन किया गया है। एतद् वै श्रद्धया भक्त्या, श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे बताया गया है कि श्रद्धा तन्मयता और सेवा, दो चीजें। दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यह पूर्ण ज्ञान उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो पहले से ही श्रद्धा, तन्मयता तथा पूर्ण विकसित सहित भक्ति में लगा रहता है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहला स्तर ये है श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा। और श्रद्धा से और योग अभ्यास, नित्य योग अभ्यास करने से ये समाहितात्मा मतलब क्या है यहाँ? स्थिर चित्त वाला, जिसका चित्त स्थिर है। किसमें? योग अभ्यास में, नित्य, सदैव। तो योग अभ्यास से कैसा योग अभ्यास? नित्य योग अभ्यास। और जो योग अभ्यास नहीं करता, जो योग अभ्यास नहीं करता, उसको जो है वो समाहित नहीं हो सकता। समाहित नहीं हो सकता, और अगर समाहित नहीं है तो विरक्त नहीं हो सकता। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि यह पूर्ण ज्ञान उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है जो पहले से ही श्रद्धा, तन्मयता तथा पूर्ण विरक्ति सहित भक्ति में लगा रहता है। भक्ति में लगा रहने से क्या होगा? भगवान के विचार में निरंतर निमग्न रहना।
और फिर क्योंकि उसका मन भगवान के विचार में निरंतर निमग्न रहता है, तो वो भौतिक संगति से दूर रहता है, वो दूर हो जाता है या विरक्त हो जाता है भौतिक संगति से, भौतिक चीजों की संगति से मुक्त हो जाता है। और श्रद्धा तो है, लेकिन श्रद्धा को पोषित करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम नित्य अभ्यास करें। नित्य अभ्यास करना जरूरी है, और जब हम नित्य अभ्यास करेंगे तो विरक्ति आएगी, और जैसे हम भगवान को समाहित हो जाएंगे, वैसे वैसे संसार से विरक्ति बढ़ेगी। वन लीड्स टू द अदर, एक के बाद एक क्रमशः होता है, शुरू होता है श्रद्धा। जैसे कि हम इस स्तर जान रहे हैं, श्रद्धा से प्रेम तक ये बहुत लंबा रास्ता है, पर सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है श्रद्धा। श्रद्धा को दृढ़ करना, उसके लिए और श्रद्धा को पोषित करने के लिए वो बहुत जरूरी है सम। भक्ति के मार्ग पे हमें लगना बहुत जरूरी है। तो श्रद्धा से प्रेम तक बहुत लंबा रास्ता है। तो इसीलिए श्री प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में बताते हैं, केवल ऐसे व्यक्ति जो पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्ति के व्यवहारिक कार्यों में लगे रहते हैं, वह पूर्ण समाधि में समाहित हो सकता है। तो ये पूर्ण समाधि और समाहितात्मा तथा समाधि पार्यवाची शब्द है। पार्यवाची शब्द है, मतलब सिनोनिमस, समाहित, भगवान की शरणागत होना, पूर्ण रूप से अपने पूर्ण चेतना को भगवान की सेवा में, भगवान को अपने आप को पूर्ण समर्पित करना। और जो समर्पित है भगवान का, तो ये बाकी के जो है एक के बाद एक जो है पीछे पीछे हो जाते। तो ये हम या कुछ लोग सोचते हैं कि ये समाहित होना की प्रक्रिया इतनी लंबी है, तो कैसे हो सकते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कहते हैं कि अपने शिष्य से कहते हैं कि इसी जीवन में किसी न किसी प्रकार से हमें इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त करना है, भगवत धाम वापस जाना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। एक्चुअली ये बहुत सीरियस मैटर है,
कोई खेल नहीं है, खिलवाड़ नहीं है। हमें बहुत ही श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में लगना है। ऐसा नहीं कि कभी कभी और कभी नहीं। यहाँ पे बोले नित्य, नित्यम नित्यसः योग अभ्यासेन नित्यसः। योग अभ्यास, तो योग अभ्यास मतलब अपनी चेतना, अपना मन, अपने विचार, अपने कार्य पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में, अपना पूरा जीवन जो है कृष्णमय, मतलब जो भी हम करते कृष्ण के लिए ही करना है, कृष्णमय करना है, यहां वहां नहीं जाना। जो कुछ भी हम करते हैं भगवान की सेवा या भगवान का स्मरण, हमारे विचार हमेशा भगवान के में ही केंद्रित रहे। तो हम कैसे प्राप्त करें? कभी हम सोचते हैं कि इसको कैसे प्राप्त करें। तो ये प्राप्त करना इस जीवन में हमें ये दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी न किसी प्रकार से हम इसी जीवन में भगवत प्राप्ति कर पाए। आसान नहीं, कठिन है, लेकिन अगर हमने दृढ़ संकल्प कर लिया है तो ये हो सकता है। तो जो भी हमारे अंदर जितने भी योग्यताएं हैं या न योग्यताएं है या न है, हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो है हमें इस भव सागर से पार करा ले। ये पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, इसमें रंच मात्र भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो ये आसान हो जाता है, तुरंत उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपने बल से, अगर हम अपने प्रयास, हमारी योग्यताएं, इन योग्यताएं जो है हमारे अंदर, उसके ऊपर हम सोचते कि हमारे पास योग्यता है कि हम इस कार्य को करें या हमें समर्थ है तो इस कार्य को करें, पर अगर हम उनके ऊपर ही निर्भर रहेंगे तो हम हमेशा निराश हो जाएंगे और हम सोचेंगे कि हम कैसे प्राप्त करेंगे भगवान को। लेकिन अगर हम भगवान की शरणागत हो कि जो भी हमारे अंदर योग्यताएं हैं, जो भी हमारे प्रयास है, ये भगवान की कृपा, हमारे अंदर जितने भी अवगुण हैं हम उनको सोचे कि हमारे अंदर ये अवगुण है, लेकिन भगवान की कृपा हमारे अवगुणों से भी ऊपर है। अगर भगवान की कृपा, भगवान पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड उनसे उत्पन्न है, तो इन अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके
उत्पन्न है, ये हमारा ब्रह्मांड जो है एक राई के दाना के बराबर है, और इस राई के दाना में हम एक छोटा सा जीव जो है, क्या हमारी क्या क्या अस्तित्व है? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम इतने अपने आप को इतना अस्तित्व, हम अपने आप को इतना मानते हैं कि हम में योग्यता है। भक्ति में भी अगर हम कुछ करते हैं तो हम इसमें लग जाते हैं, और हमारे में अंदर कुछ योग्यता है तो हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी जो है मूर्खता है। हमारा प्रयास बहुत जरूरी है, लेकिन हमारा प्रयास भगवान की अनुकंपा, उनकी कृपा क्षण, एक ही क्षण ले सकता है। जैसे कि भरत महाराज को तो 3 जीवन लेने पड़े, हमारे पता नहीं हमें कितने जीवन लेने। और ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए उनको 6 महीने, पर कटवंगा महाराज को एक क्षण में भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये शास्त्रों का विधान है। अगर हम अपने आप को, अपने मन को, अपनी चेतना, अपने विचार हम भगवान की शरण, भगवान के समर्पित कर दे, शरणागत हो जाए, तो एक क्षण में हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं और इस जगत की चीजों से विरक्त हो सकते हैं। और वही समग्र दृश्य जगत तथा उनके कारण संबंधी वास्तविक तथ्य को देख और समझ सकते हैं। तो भगवान की शरणागति और भगवान की कृपा के द्वारा हम इस जीवन में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा मन, तो इसीलिए क्या जरूरी है, नित्य सह, यहाँ पे नित्य सह योग अभ्यासेन नित्य सह, हमारी श्रद्धा जो है, श्रद्धा को पोषित करेगी। इसीलिए नित्यम भागवत सेवया बताया गया है, कभी कभी नहीं, कभी करो कभी नहीं करो, ऐसा नहीं है। नित्य, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कि किसी को कहा जाए कि आपकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन आपको ये लाइफ लॉन्ग ये गोली लेनी पड़ेगी। अगर ये गोली नहीं लोगे तो मर जाओगे। रोज लेना ही पड़ेगा। जीवित रहने के लिए आपको ये गोली रोज खानी पड़ेगी, नहीं तो मर जाओगे। तो क्या करोगे? लोगे कि नहीं? इसी प्रकार से आत्मा हंता, आत्मा की ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा पतन हो जाएगा। हम इस भवसागर में, यही बात यहाँ पे कपिल मुनि अपने माता देवहूति को बता रहे हैं कि बहुत जरूरी, क्योंकि नहीं तो ये भौतिक जगत की चीज जो विरक्ति जो है नहीं जाएगी।
और जब तक वो नहीं जाती तब तक हम इस भव सागर को पार नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए नित्य, रोज तो भगवान को प्राप्त करना आसान नहीं है, पर भगवान कहते हैं भगवद गीता की तस्याहम सुलभ पार्थ, कि हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर, यहां पे सिर्फ फिर से भगवान कहते हैं अनन्य चेतः सततम, सततम चेतः सततम यो माम स्मरन्ति नित्यशः, जो ऐसा करता है, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। एक सेकंड भगवान कहते हैं कि मैं सुलभ बन जाता, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरन्ति नित्यशः। फिर से यहाँ पे नित्यशः, डोंट थिंक यू कैन प्ले अराउंड विद डिवोशनल लाइफ। भक्ति से आप कोई खेलवाड़ नहीं कर सकते, भगवान ऐसे नहीं प्राप्त होते हैं। हमें नित्य करना है, हमें श्रद्धा होनी चाहिए, ज्ञान, वैराग्य, आगे भी यही बताया जा रहा है। नहीं हो सकता ऐसे, कितने भी हमारी बुद्धि हो, कितना भी हमारे में समर्थ हो, कितना भी हम प्रयास करेंगे, नहीं हो सकते जब तक भगवान की कृपा न हो। भगवान कहते मैं सुलभ हो जाता, किसके लिए? जो निरंतर मेरा स्मरण। और ये सब प्रक्रिया जो है इसीलिए है। हम सोचते हैं कि, और जैसे भरत महाराज ने भी सोचा था मैं जाके एकांत में जाके भक्ति करूंगा, किसी के साथ बात नहीं करना है, किसी के साथ, इनफैक्ट किसी के साथ इस कंफर्ट जोन में, फिर भी नहीं होता है, नहीं हो सकता है। उत्पात, तो ये एकांतिक भक्ति नहीं, संग में हमारा असली रूप बाहर आता है। और ऐसा रूप आता है तो फिर हम जानते हैं कि हाँ, हम तो पता ही नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं। ये अपने लिए अच्छा है कि हमारा असली रूप बाहर आता है। तो इससे हम जो है इसका सुधार कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि हाँ, हमारे में तो कभी कभी हम सोचते नहीं हमको नहीं, इनके साथ नहीं, लेकिन आप कहाँ पे भी जाओ आपका स्वभाव तो आपके साथ रहेगा। लेकिन जब हम भगवान की शरणागत हो जाते हैं, भगवान की भक्ति हो कर देते हैं, जैसे कि उदाहरण यही है शास्त्र में, ध्रुव महाराज का उदाहरण है, जो उनकी इच्छा क्या थी? भौतिक इच्छा, भोग विलास की इच्छा से भगवान की शरणागत उन्होंने की। और कैसा भोग विलास? Not I want very good job, very good wife, very good husband, very good property, very good everything, car। ऐसा नहीं, उसका तो सबसे बड़ा ऐसा कोई भी भोगी नहीं होगा जिसका इतना भोग विलास का कि मेरे परदादा से भी बड़ा राज्य मुझे चाहिए, उसका इतना छोटा मोटा मकान बंगला नहीं, परदादा से भी बड़ा राज्य, इतने बड़े भोगी। पर क्या हुआ? भगवान की भक्ति, भक्त की कृपा, नारद मुनि की कृपा। किसी ने अभी तक 6 महीने में किसी ने भी अभी तक भगवान की प्राप्ति नहीं की है जितना ध्रुव महाराज ने तपस्या करके, इतना तपस्या किया कि उन्होंने स्वाद भगवान परमात्मा को अपने हृदय में
उन्होंने कैद कर दिया कि हवा बंद हो गई। देवता बोलने लगे कि क्या हो रहा है, श्वास नहीं लिया जा रहा है। ऐसी घोर तपस्या भगवान, और जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया और उनको कुछ सब कुछ बंद, और उसको रोकने के लिए भगवान ने सिर्फ अपने शंख को, ना कुछ उनको ज्ञान है, ना कुछ उनकी स्तुति, उनको कुछ भी नहीं, लेकिन सब जो है प्रकाशित हो गया। भगवान क्या कहते हैं, भगवान ही अरे भगवद गीता में, तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः, मैं उस अज्ञान को दूर करता, मैं सब कुछ करता हूं। तेषाम एवानुकंपार्थम, जो मेरी, कौन, किसकी, तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नाम उपयंती थे। भगवान कहते मैं जो है ददामि बुद्धि योगम तम। हरे कृष्णा, क्या करे ये लगता है लोरी जैसा ही है। तो तेषाम एवानुकंपार्थम अज्ञानतम नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भाषसा, मैं ज्ञान के दीप मैं प्रकाशित करता हूं, जैसे कि ध्रुव महाराज को भगवान। तो अगर हमें जो भी योग्यता है या नहीं है, हम भगवान की शरणागत हो, भगवान सुलभ हो जाते। गजेंद्र में क्या योग्यता था, पर उन्होंने अपने दिल से, अपने हृदय से, पूरे श्रद्धा होनी चाहिए, पूरे दिल से, हृदय से पुकारना है। अगर अपने हृदय से पुकारेंगे तो भगवान कहते हैं कि मैं सुलभ हो जाता हूं, तुरंत आए भगवान। ये श्रद्धा हुई। लेकिन हम अपने इंटेलेक्चुअली, अरे ये तो क्या हो सकता है, उसको नहीं, बिकॉज क्योंकि ये ज्ञान मानसिक इंटेलिजेंस और साइंस से नहीं समझा जाता, ये सिर्फ भक्ति के द्वारा और भगवान की कृपा, अनुकंपा, भगवान की शरणागत से ही इस ज्ञान को समझा जा सकता है। नहीं तो ये समझ में नहीं आ रहा है, सिर के ऊपर से जाता है, क्योंकि ये भौतिक जगत की चीज नहीं है, ये दिव्य जगत की चीज है। इस भौतिक जगत की चीजों के अनुसार हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। हाँ अरे ये तो होता नहीं यहाँ पे, ऐसा कैसा, ये सब है, ये बताया गया, ऐसा ही सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है जिनकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, वो नहीं समझ सकता। ये सबके लिए नहीं है, पर सबके लिए ही है। लेकिन इसके लिए दो तीन चीज यहाँ पे बताई गई, श्रद्धा, तन्मयता और भक्ति और सेवा और कृपा। हम कभी सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, ये यात्रा में जाएंगे, वो यात्रा में जाएंगे, हम ये किताब पढ़ेंगे, हम ये इतने बजे उठेंगे, हम जप करेंगे, ये सब हम इतने जो है अपने प्रयासों में उलझ जाते हैं और उलझे रहते हैं, और उसको करके हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो हम सोचते हैं कि ये सिस्टम ठीक नहीं। पर एक्चुअली क्या है, उसका सीक्रेट वही है कि प्रार्थना,
जो भी हम कार्य कर रहे, चाहे हम जल्दी उठ रहे हैं तो भगवान को प्रार्थना, भगवान आपकी कृपा से मैं आज उठकर मंगल आरती में जा सका, भगवान आपकी कृपा से मैं आज जप कर पा रहा हूँ, अब भगवान आपकी कृपा से मैं अच्छा कीर्तन कर पा रहा हूँ, भगवान आपकी कृपा से मैं कुछ आपके विषय में बता सकता हूँ। भगवान आपकी कृपा है, आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हम अपने बल, अपने प्रयास, अपनी बुद्धि, अपनी समर्थता, इससे हम कर रहे हैं तो हमेशा हम निराश रहेंगे। और इतने हम सोचते हैं कि हम इतना कर रहे हैं, पर फिर भी मन के अंदर शांति नहीं है, भक्ति भाव नहीं है, और फिर सोचते प्रोसेस अच्छा नहीं है, फिर एक्चुअली प्रोसेस का द पॉइंट, मिसिंग पॉइंट भगवान है कि हम प्रार्थना भी करने भूल जाते हैं। हम सोचते हैं ये क्या ओम अज्ञानतिमिरन्धा, ये कुछ जरूरत नहीं, चलो स्टार्ट द लेक्चर, ठड़ाठड़ लेक्चर बोलना क्योंकि हमको ये सब आ रहा है। नॉट हैपेंस लाइक दैट, नहीं होता है। मंगलाचरण इसीलिए है, ये प्रार्थना इसीलिए हमें हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए तो ही हो सकता है, नहीं तो ये कठिन है। हम में क्या समर्थ है, हमें क्या योग्यता है, हम सिर्फ भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर है। और अगर भगवान की कृपा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और अगर भगवान की कृपा है तो हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।